आज अपन डिफरेंशियल कैलकुलस में पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में अध्ययन करेंगे। आंशिक अवकल गुणांक। तो आंशिक अवकल गुणांक को अपन सबसे पहले परिभाषित करते हैं। जैसे मान लो क्या है, u क्या है, कोई u है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y का फलन है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। जैसे u इज फंक्शन ऑफ x y, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो u का x के सापेक्ष जो मान लीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है अपने को u का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन जब निकालते हैं तो y को क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट मानते हुए उसका जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जिस तरह से करते हैं उस तरह से उसका मान निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि यदि मान लो u के दो स्वतंत्र चर x और y का फलन है, अर्थात u फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तब y को स्थिर मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए u का x के सापेक्ष साधारण अवकलन गुणांक ही उस फलन u का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं, इसको अपन सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स या एफ एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो u का जब x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन जब निकालते हैं तो y को क्या मानते हैं, अदर दूसरा वेरिएबल को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मानते हुए, और उसका जिस तरह से ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है उसी तरह से उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और अर्थात यदि अपन को क्या है, इस लिमिट फॉर्म में, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि इसको इस तरह से यदि ये एग्जिस्ट करे, एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स, यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ या यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि यदि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो क्या हो, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसे u का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। इसी प्रकार से x, मान लो u का विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है अपने को, तो u का y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक को अपन किस तरह से परिभाषित करेंगे, इसमें क्या करते हैं, x को अचर मानते हुए, तो इस x को अचर मानते हुए u का y के सापेक्ष जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल साधारण अवकल गुणांक ही u का y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। और इसको लिमिट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई डेल्टा वाई एंड लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। और यदि ये लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करती है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, u का विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन कहेंगे, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। तो इस तरह से अपन ने u का विद रेस्पेक्ट टू x विद रेस्पेक्ट टू y, जब u का विद रेस्पेक्ट टू x निकालते हैं तो y को वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की तरह डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। इसी तरह से u का जब y के सापेक्ष करते हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे, और u का जब y के सापेक्ष करेंगे तो x को मानते हैं, और u का x के सापेक्ष करेंगे तो y को कांस्टेंट मानते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट हुए। u का फंक्शन है, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो इसके प्रथम आंशिक अवकल, इसको अपन ने एफ एक्स तथा एफ एक्स, यदि मान लो ये एफ एक्स और एफ वाई क्या एग्जिस्ट करते हों तथा एक्स और वाई के फलन हो, तो फलन u का x और y के सापेक्ष सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन अपन निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स को पुनः अपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो इसका क्या मतलब होता है, ये इससे अपन क्या निकालते हैं, सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मान ज्ञात होता है। और ये किस तरह से डिफाइन होता है, इसको लिमिट फॉर्म में अपन ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ एक्स, फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन का मान किस पे निकालें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई पे, इन पॉइंट पे मान निकालें। उसी तरह एफ एक्स फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मान किस पे निकाल लें, दी हुए पॉइंट एक्स वाई पे निकाल लें, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ एक्स एक्स वाई इस डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और इस पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लें।
तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y का मान अपने को निकालना है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल डेल y ऑफ डेल u अपॉन डेल y, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। तो और इसको लिमिट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिमिट फॉर्म में लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, जो इसको एफ वाई के द्वारा रिप्रेजेंट किया था अपन ने, तो एफ वाई का मान एक्स प्लस डेल वाई, एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई पे मान, और एफ वाई का मान किस पे, एक्स वाई पे मान। तो अर्थात इन दोनों मानों का अंतर और डेल्टा वाई से भाग दे दें और लिमिट लगा दें, डेल्टा वाई टेंस टू 0 लगा दें। अर्थात इसको अपन ने किस रूप में लिख दिया, एफ वाई एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ वाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, और लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 लगाते हैं तो अपने पास में क्या आता है, सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y आता है। तो इस तरह से, और यदि ये सीमाएं ये एग्जिस्ट करती हैं तो इस तरह से अपन ने, तो इस तरह से डेल u अपॉन डेल एक्स का चर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इसी तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, जैसे ये तो अपन ने निकाला था सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x और सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y। अब मान लीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स का विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना चाहें तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ये इसको लिखेंगे सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स को अपन विद रेस्पेक्ट टू डेल वाई पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो इसको अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, डेल डेल वाई ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, और डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, दिस इज एफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का मान एक्स और y प्लस डेल्टा वाई पे और एफ एक्स का मान एक्स वाई पे, इनका अंतर निकाल के डेल वाई से भाग दे के लिमिट लगा दें डेल वाई टेंस टू 0। तो इस तरह से ये अपने पास में अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एफ एक्स एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, और इसको अपन क्या कहते हैं, सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन यू विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्स एंड वाई। इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई का अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकालें तो डेल, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सेकंड पार्शियल यू विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स, तो डेल डेल एक्स को डेल 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 यू अपॉन डेल वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डेल डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, और अर्थात डेल यू अपॉन डेल वाई का मीन्स एफ वाई। तो एफ वाई का मान किस पे निकालें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई पे और माइनस, और अंतर किससे निकालते हैं, एफ आई का मान एक्स वाई पे, फलन का एफ आई का मान निकाल दें, अर्थात लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ आई एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो इस तरह से ये सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स ये आ गया अपने पास में। तो अब ये यदि मान लो ये एग्जिस्ट करते हों, मान लीजिए ये अपने पास में क्या करें, यू के जो ये जो अपने पास में मान लो ये सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हैं सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन मान लो कंटिन्यूस हो, यू क्या है मान लो आंशिक अवकलन संतत हो और ये आपस ये एग्जिस्ट कर रहे हों, तो उस स्थिति में क्या होता है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अर्थात सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स इज इक्वल टू सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो इस तरह से अपन ये देखते हैं कि सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है और कंटिन्यूस फंक्शन ये क्या होता है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये अपने पास में इस तरह से अपन ने निकाला है कि डेल यू मान लीजिए एक्स वाई का फलन है, तो उस टाइम यू का विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं, और जिस तरह से ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है उसी तरह से उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। जब डेल पार्शियल यू का विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है तो एक्स को कांस्टेंट मानते हुए अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की तरह डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो मान लीजिए यू क्या है, एक से अधिक दो से अधिक वेरिएबल्स का फंक्शन है, मान लो डेल यू फंक्शन है एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो जब 3 वेरिएबल्स का फंक्शन होगा तो उस टाइम में क्या होता है, 3 वेरिएबल्स के फंक्शन में क्या करेंगे, जब डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो उस स्थिति में वाई और जेड शेष 2 वेरिएबल्स जो भी शेष रिमेनिंग वेरिएबल्स है डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो जितने मान लो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स यू फंक्शन है एक्स वाई जेड का,
तो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है तो शेष 2 वेरिएबल वाई और जेड को कांस्टेंट मानते हुए अपन क्या निकालेंगे, उसका जिस तरह से ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है उस तरह से मान निकालेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा। अब मान लो डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है, यू फलन एक्स वाई जेड का है तो डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है। तो उस टाइम में अपन एक्स और वाई को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो इस तरह से अपन ये कहते हैं कि जब भाई एक यू क्या है, एक से अधिक वेरिएबल्स का फंक्शन है और एक वेरिएबल्स को तो के सापेक्ष अपने को आंशिक अवकलन करना है तो शेष वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हुए जिस तरह से ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है उसी तरह से उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और उसका मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।